तुमने फैट लॉस के ऊपर, मनी मेकिंग के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर 500,000 वीडियोस देख लिए हैं, तुमने काफी सारे स्ट्रेटेजीज ट्राई किए, मेथड्स ट्राई किए, बट नथिंग वर्कड बिकॉज देर इज अ होल इन योर माइंड सेट। एंड आई विल बी टेलिंग यू कि क्या इशू है। एंड आई बेट कि तुमको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि कोई कोई भी इसके बारे में बात करता ही नहीं है, ठीक है। वेरी क्विकली, अगर तुमको मेरे बारे में नहीं पता है, आई एम अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर यंग मैन टू गेट ऑन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो भी एडिक्शन है वो उनको छोड़ने के लिए मदद करता हूँ। इफ़ यू डोंट नो, मैंने कोर्स बनाया एंड आई एम करेंटली एडिंग न्यू मॉड्यूल्स, मैंने आज उस पर काम किया है, अबाउट लिविंग एडिक्शंस एंड बिकमिंग अट्रैक्टिव, तो वो तुम वो चेकआउट कर सकते हो। देर इज अ पर्सन, ओके, निक सेबन, ही इज अ कोच फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, ठीक है। निक सेबन, ही इज अ कोच जो एथलीट्स को ट्रेन करता है, जो ओलंपियंस को ट्रेन करता है, ओके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा लिख देता है। इसकी एक थ्योरी है, इसकी एक फिलोसॉफी है, विच इज कॉल्ड द प्रोसेस। अभी ये मुझे पता है कि किसी ने सुना नहीं होगा। अभी ये थ्योरी क्या बोलता है, दिस फिलोसॉफी स्टेट्स दैट व्हेन वी focus on the very minute thing which constitutes the larger picture, तब जाके हमारा गोल होता है वो अचीव होता है ऑटोमेटिकली। हमको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि जब हम कोई गोल इमेजिन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें फैट लॉस करना है, ठीक है, हम फैट लॉस का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉट यू इमेजिन इज कि हम बड़ा पिक्चर पे देखते हैं कि हमको फैट लॉस कैसे अचीव करना है। हम काफ़ी सारे स्ट्रेटेजीज ट्राई करते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं, टाइम टेबल का है ना, पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो जिसको भी थोड़ा सा नॉलेज होगा कि फैट लॉस क्या होता है ना, फैट लॉस वर्कआउट नाम का कुछ नहीं होता, ठीक है। फैट लॉस एक्सरसाइज, फैट लॉस वर्कआउट, फैट लॉस डाइट, ये सब कुछ फेक है। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है फैट लॉस वर्ड को यूज करने का। रियल नॉलेज जिसको भी होगा, जिसने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया, उसको पता होगा कि फैट लॉस इज जस्ट द साइड इफेक्ट ऑफ एनी वर्कआउट, ठीक है। तुम कोई भी टाइप का वर्कआउट करोगे, कोई भी टाइप का एक्सरसाइज करोगे, दिस इज जस्ट साइड इफेक्ट, साइड आउटकम, ठीक है। वो मेन गोल नहीं रहता है। इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ कैलोरी डिफिसिट, ठीक है। तो पहली बात तो हम गोल अलग सेट कर रहे हैं, ठीक है। हम फोकस कर रहे हैं फैट लॉस पे, जो कि एक्चुअल में कोई गोल है ही नहीं, दैट इज अ साइड इफेक्ट। वेन इन रियलिटी हमको क्या करना था, हमको कोई एक्सरसाइज पे फोकस करना था, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डर होगा, कोई भी ऐसा एक्चुअल नॉलेज वाला है ना, जैसा जीत सरल होगा, वैसे कोई, तुम उसको पूछोगे कि कोई भी बंदे को सक्सेसफुल बनना है, अगर वो फिजिक वाले नीच में, अगर उसको बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है, फैट लॉस करना है, कुछ भी करना है, वो बोलेंगे कि मेन चीज़ इज कंसिस्टेंसी। अगर वो एक चीज़ को रोज कर पा रहा है, तो वो कर लेगा कभी ना कभी अचीव। मे बी टाइम लग जाएगा, मे बी कुछ है ना इशू हो जाएगा, लेकिन ही विल अल्टीमेटली अचीव हिज गोल। मेन बात क्या था, कंसिस्टेंसी। वो हम इग्नोर करते हैं, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस वाला फिलोसॉफी, इसमें क्या होता है कि फोकस ऑन द माइन्यूट थिंग। हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन द बिग पिक्चर एंड वी फॉरगेट कि हमको रोज जो करना है वो हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। रोज क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कोई भी। अगर तुम रोज 10K स्टेप्स चल रहे हो, 10,000 स्टेप्स चल रहे हो, दैट इज यू आर फोकसिंग ऑन द माइन्यूट थिंग, ठीक है। तुमको फैट लॉस अगर करना है तो वो कैसे होगा, एक्सरसाइज से। हम एक्सरसाइज भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बाकी सारी चीज़ें पे एकदम फोकस करें कि भाई खाना क्या खाए, कितना खाना खाए, है ना, कैसे करे, क्या क्या एक्सरसाइज करे, उस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द माइन्यूट थिंग। अनदर एग्जांपल दूं कि आई एम इन अ बैंड, ठीक है, मैं गिटारिस्ट हूँ बैंड के लिए, रॉक बैंड के लिए। एंड कोई भी अगर बैंड का शो होता है, वी ऑलवेज रिहर्स, वी ऑलवेज प्रैक्टिस, ठीक है। व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर कि मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है, मेरा शो होने वाला है, 45 मिनट्स का शो है, व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट दैट पिक्चर, आई एम कॉन्स्टेंटली ऑब्सेसिंग ओवर इट, ठीक है। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में नर्वस हो रहा हूँ मैं। बट अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो क्या हो रहा है, 45 मिनट्स के इसमें मे बी मेरा 30 मिनट्स का पार्ट होगा, क्योंकि आई एम अ लीड गिटारिस्ट, मेरा थोड़ा कम पार्ट रहता है, रिदम गिटारिस्ट का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो मेरा मे बी 30 मिनट्स का कुछ पार्ट होगा, 20 मिनट्स का होगा। उसमें भी अगर हम और डिटेल में जाए, व्हाट आई एम डूइंग, मैं बस है ना हाथ चला रहा हूँ मेरे, ये हाथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हाथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैं स्टेज के आगे जा रहा हूँ, जो भी है। वेन वी डू प्रैक्टिस दैट माइन्यूट थिंग, जो कि कंस्टिट्यूट करेगा, है ना, जो बिगर पिक्चर में है, वो वी हैव टू फोकस ऑन दैट माइन्यूट थिंग ओनली, ठीक है। तब जाके तुम्हारा एक्चुअल में प्रोग्रेस होगा, तब जाके तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स को तुम पास कर लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा,
ठीक है। अनदर एग्जांपल दो कि कोई ऐसा फुटबॉलर है, ठीक है। फुटबॉलर का मैच जो होता है उसमें उसको पता है कि उसको कॉन्स्टेंटली बॉल नहीं रहने वाला उसके पास। वो मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े रहेगा, एनालाइज करेगा सिचुएशन को, एंड देयर विल बी सम टाइम, है ना, समझ लो अगर 10 मिनट का मैच है, 10 मिनट में से उसको अराउंड 3 मिनट बॉल रहेगा उसके पास। 3 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया। सो उसको पता है कि जो मेन जो टास्क है उसका, वो क्या करना है, उसको बॉल को हिट करने का, ठीक है। सो वी आर ऑब्सेसिंग ओवर दैट मेजर थिंग, वी आर नॉट ऑब्सेसिंग ओवर, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग द माइन्यूट थिंग। हमको बॉल को हिट करना है, हम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते, ठीक है। सो वेन वी प्रैक्टिस द माइन्यूट थिंग, वेन वी प्रैक्टिस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग, ठीक है, हम उसको पार करते हैं। एंड वी जस्ट, है ना, हम एक स्टेप बढ़ाते जाते हैं, हम उसको रोज प्रैक्टिस करके वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सिंपलेस्ट थिंग। तब जब हम करते हैं तब वो ऑब्स्टेकल अपने आप क्लियर हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि कोई ऑब्स्टेकल आया भी था, बिकॉज यू आर जस्ट कंसिस्टेंट, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द सिंपलेस्ट थिंग। दिस इज द इशू, दिस वॉज द इशू जो तुमको अब तक था, जो तुमको रियलाइज नहीं हुआ था। और एक मैं बताता हूँ, एक पर्सन है विक्टर फ्रैंकल, FRANKL, ठीक है। विक्टर फ्रैंकल, ये सही से नहीं निकला। ये कौन था? ही वॉज अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। हॉलोकॉस्ट तुमको पता होगा, हिटलर ने किया था, है ना, ऐसा गैस चेंबर में बहुत लोगों को मार दिया था वैसा। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, एंड ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, ठीक है। तो मतलब ही इज अ कोच, मतलब ही इज अ थेरेपिस्ट, एंड वो लोगों के फोबियाज जो होते हैं, लोगों के ट्रॉमास होते हैं, उनसे डील करता है, ठीक है। ही इज अ थेरेपिस्ट। उसमें ही यूजेस अ मेथड, ही यूजेस अ स्ट्रेटजी, जिसका नाम है, ठीक है, इसमें बड़े इसमें लिखता हूँ, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये उसने खुद दिया था एग्जांपल। उसके पास ऐसे काफी सारे केस आए थे इंसोम्निया के, कि पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप, उनके कोई पास्ट ट्रॉमा की वजह से, उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से, उनके फोबिया की वजह से। अगर कोई नॉर्मल थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो हमको क्या सजेस्ट करता है? कोई ऐसे, है ना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सजेस्ट करता है कि तुमको रिलैक्स करना है, तुमको माइंड को काम करने का है, तुमको सोचना है कि तुमको क्या चीज़ से नींद आएगी, ठीक है। लेकिन दिस इज द प्रोसेस, है ना, जो विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था, उसमें क्या करना है कि ही इज सजेस्टिंग द पर्सन टू नॉट थिंक अबाउट स्लीपिंग, कि उसको स्लीपिंग के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। ही इज गोइंग अगेंस्ट कन्वेंशन। कन्वेंशन का होता है कि थिंक अबाउट स्लीपिंग, हमको उसको सॉल्व करना है, हमको उसके बारे में सोचना है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ही इज सेइंग कि स्लीपिंग के बारे में सोचो भी मत, है ना। इंडल्ज यूर सेल्फ इन अदर एक्टिविटीज, डू नॉट थिंक अबाउट स्लीप एंड ट्राई नॉट टू स्लीप, ठीक है। एंड उसने काफी लोगों के साथ ऐसे किया, काफी बार ऐसे ट्राई किया विद अदर अदर एग्जाम्पल, स्लीपिंग उसमें से एक था। ही फाउंड आउट कि जब लोग आउटकम के ऊपर ऑब्सेस नहीं करते हैं, जब लोग उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते नहीं रहते, दे विल ऑटोमेटिकली अचीव इट। मतलब जो लोग अभी उसके पास इंसोम्निया के लेके आए थे, एंड उसने बोला कि डू नॉट ट्राई टू स्लीप, है ना, नॉट ट्राई टू स्लीप, डोंट ऑब्सेस ओवर इट, एंड अदर चीज़ें पर फोकस करो, उसके बारे में सोचो ही मत, दे ऑटोमेटिकली फॉलो स्लीप। उनके लाइफ में ऑटोमेटिकली उनके जो भी इशू था कि इंसोम्निया का, वो अपने आप सॉल्व हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट ऑब्सेसिंग ओवर इट, ठीक है। इसका एक और एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में मतलब ओवरऑल दुनिया में होता है, लेकिन खासकर इंडिया में लड़कों का मेंटेलिटी क्या रहता है कि उनको सेक्स चाहिए। मानो या ना मानो, तुमको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, कुछ भी करो, द रीजन यू आर बिहाइंड एनी गर्ल, द रीजन यू आर कमिंग टू रिलेशनशिप इतने यंग एज में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 17-18 के एज में हमको रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था, है ना। बात करना है करो, घूमना फिरना करो, रिलेशनशिप में आना नहीं है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड यू इज कि तुमको सेक्स करना है और कुछ नहीं है, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या हो रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन द थिंग, जैसे बोला था, यू आर दिस पर्सन, ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन आउटकम, या आउटकम चाहिए तुम्हें, ठीक है। बट तुमको पता है कि वेन यू फोकस ऑन दिस आउटकम यू विल गेट द वर्स्ट क्वालिटी, ठीक है। तुमको बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, तुमको एकदम जो पार्टी करने वाली, है ना,
हफ्ते में 3 बार किसी और के साथ ही सोने वाले वैसी लड़की मिलेगी, यू नो दैट। लेकिन वेन यू डोंट ऑब्सेस ओवर थिंग, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, ठीक है, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, बट तुम एक एक्चुअल में लड़की के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, वो इज अ काइंड पर्सन। तुम एक्चुअल में प्रोसेस के बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस के बारे में, कि यू आर एक्चुअली वांटिंग टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप विद अ पर्सन। यू वांट कि तुम उसके बारे में सोचो, यू वांट कि तुम उसके बारे में और जानो, उसके साथ तुमको टाइम स्पेंड करना, यू आर नॉट जस्ट ऑब्सेस ओवर द आउटकम, ठीक है। तुम्हारा आउटकम क्या है, तुमको सेक्स करना है ना, तुमको बस उसके साथ सोना है, ठीक है, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द रियल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में जानना, उससे बातें करना, है ना, मेकिंग एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। जब तुम ये करते हो, जब तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं हो, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, तुम इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, दैट्स द टाइम यू विल मेक अ मोस्ट लविंग रिलेशनशिप। एंड सेक्स तो हो ही जाएगा, when you when two person love each other, है ना, वो सेक्स तो हो ही जाएगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट यू विल हैव, ठीक है। तुमको करने में मजा आएगा, ठीक है, जब तुम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो तुमको मजा भी नहीं आएगा, यू विल जस्ट हैव, है ना, हैप्पीनेस फॉर अ मोमेंट, एंड फिर तुमको लगेगा हाँ ये तो कहीं और चली जाएगी, ठीक है, हुकअप जो बोलते हैं ना पार्टी कल्चर में। बट जैसे मैंने बोला, फर्स्ट द प्रोसेस, यू आर एक्चुअली इंडल्जिंग इन द प्रोसेस। तुम उसके बारे में जान रहे हो, उसके फेलियर्स के बारे में, उसके है ना इनसिक्योरिटीज के बारे में, सबके बारे में जान रहे हो। यू आर नॉट ऑब्सेसिंग ओवर द आउटकम, ठीक है, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, दैट इज जस्ट अ साइड आउटकम, ठीक है। सेक्स तुम्हारा गोल नहीं है, योर गोल इज टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, टू हैव लव, टू हैव अ केयरिंग पर्सन, टू हैव अ केयरिंग पार्टनर, ठीक है। दैट इज अ साइड आउटकम, ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू विल गेट इवेंचुअली, मिल ही जाएगा वो बाद में। सो ये जो दो चीजें हैं, निक सेवन का क्या है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, द प्रोसेस, ठीक है, उसमें क्या है, फोकस ऑन द माइन्यूट प्रोसेस, माइन्यूट थिंग्स विच विल कॉन्स्टिट्यूएट इन द मेजर पिक्चर, जो बिग पिक्चर में उसमें। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन क्या है, डोंट ऑब्सेस ओवर द आउटकम, ठीक है। जब तुम आउटकम पे ऑब्सेस करते हो, दैट इज द टाइम यू विल फक अप एंड यू विल फॉरगेट कि हमको बाकी भी चीजें करना है, द एक्चुअल मीनिंगफुल प्रोसेस क्या है वो। सो ये दो दो चीजें हैं, ये दो चीजें तुम्हारे माइंडसेट में है ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इफ एग्जाम्पल तुमको पैसे कमाना है, ठीक है, वॉट वी थिंक कि हमको वी आर अ पर्सन, ये तुम अब पतले से मोटे से, ठीक है, ऐसा कुछ भी, इंडियंस की पता है ना फिजिक्स, पतले होते हैं लेकिन मोटे होते हैं, पता नहीं कैसे, तो ठीक है, सबसे अजीब मारियो जैसे दिखते हैं अपन, ठीक है। यू आर दिस पर्सन, ठीक है, तुम सैड हो गए, तुमको क्या चाहिए, तुमको बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, वॉट वी थिंक, सब कुछ ट्राई करने का है, तुम वीडियो देखे, मैंने खुद नहीं किया था, मैंने खुद ने जब ऐसा सोच रहा था 1 साल पहले कि मुझे पैसा कमाना है, तो कैसे कमाऊं, है ना, ड्रॉप शिपिंग करना है भाई, एजेंसी करना है भाई, है ना, एंड्रयू टेट बोलता है ड्रॉप शिपिंग करना है, इमन गाजी बोलता है तुमको एजेंसी खोलना है, कोई तुमको बोलता है भाई तू अमेजोन की एफिलिएट लिंक चालू कर, हमजा बोलता है भाई कंटेंट क्रिएशन चालू कर, कोई और कुछ और बोलता है ना, एसएमए में चालू कर, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, कोई बोलता है एस पता नहीं क्या दुनिया भर के नाम है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, तुम क्या कर रहे हो, तुमको बस पैसा बनाना है, यू आर फोकसिंग ऑन द गोल, ये गोल है तुम्हारा, पैसा बनाना है, लेकिन पैसा बनेगा कैसे, द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है जो तुमको रोज करना है, ठीक है। तुम जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन द प्रोसेस, तुमको बस पैसा कमाना है, यू आर फोकसिंग ऑन द गोल, ठीक है। जब मैंने खुद सोचा कि मुझे क्या करना है, वॉट प्रोसेस विल आई एंजॉय, मुझे क्या करना पसंद है, दिस इज वॉट आई एंजॉय, मुझे लोगों को एडवाइस देना पसंद है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मुझे रीडिंग करना पसंद है, एंड वो रीडिंग करने के बाद मुझे जो भी समझा है वो मुझे शेयर करना पसंद है, ठीक है। मैं खुद कुछ रीड कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ इंटरव्यू देख रहा हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया, एंड आई एम नाउ टीचिंग यू, दैट इज वॉट आई एंजॉय, दिस इज माई प्रोसेस, एंड बाई डूइंग दिस आई विल मेक मनी इन द फ्यूचर, जो कि आउटकम है वो कि इवेंचुअली हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन द मेन थिंग विच आई हैव टू फोकस ऑन, कि मुझे किस चीज पे ऑब्सेस होना है, इज नॉट द मनी मेकिंग एस्पेक्ट, इज द प्रोसेस, है ना, विच आई लव, ठीक है। यू आर द पर्सन, इफ यू आर एन एथलीट, ठीक है, यू, अगर तुम कोई स्पोर्ट्स के लेके एकदम पैशनेट हो, ठीक है, तुमको फुटबॉल बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, यू आर नेचुरली, है ना, वेरी मच इन लव विद द प्रोसेस। तुमको मैच जीतना है नहीं जीतना वो बात की बात है, लेकिन यू लव बीइंग इन द मोमेंट, ठीक है। दैट इज द वे, अगर तुम, है ना, अगर तुम एक्चुअल में कूदा है तुम में, अगर तुमको स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है, सो द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू बी अ क्रिकेटर, है ना, बिकॉज यू लव क्रिकेट, यू लव द प्रोसेस ऑफ इट,
ठीक है। सिमिलरली आई लव द प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे एडवाइस देना पसंद है। मनी मेकिंग इज द एस्पेक्ट जो बाद में आके मिल जाएगा, ठीक है, बट द प्रोसेस इज वॉट वी हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस, मुझे लगता है जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे उनको कंटेंट क्रिएशन करना होगा, इसलिए तुम ऐसे वीडियोस देख रहे हो एंड यू थिंक कि हाँ मेरे लाइफ में कोई ऐसा मेजर स्पोर्ट्समैन जैसा कोई ऐसा पैशनेट जॉब नहीं है, कोई ऐसा है ना एम्बिशन नहीं है किसी और चीज़ को लेकर, तुमको ना फाइटर बनना है ना तुमको स्पोर्ट्स करना है, बिकॉज यू थिंक कि जस्ट मनी बनाना है। एंड यू ऑलवेज फॉल इन टू ट्रैप, जहाँ पे मैं फंसा था कि ड्रॉप शिपिंग है, एजेंसी है, एफिलेट्स लिंक है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। डोंट डू दैट, वो तुम्हारा बस वेस्ट है। फोकस ऑन वॉट यू लव। तुमको अगर एक्चुअल में शेयर करना पसंद है बातों को, तुमको कंटेंट क्रिएशन का जो पूरा प्रोसेस है वो पसंद है, देन डू इट। और तुमको लगता है कि तुमको कंप्यूटर के पीछे बैठ के तुमको कोडिंग करना है, डू दैट। दैट इज योर प्रोसेस, दैट इज योर लव फॉर द प्रोसेस, एंड वो पैसा तो बन ही जाएगा इवेंचुअली बिकॉज यू लव डूइंग इट, ठीक है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर। मुझे कोडिंग करना नहीं पसंद, मुझे कंप्यूटर पे बैठ के ऐसा कॉन्स्टेंटली है ना नए नए कोड करना, नए नए थियरीज देखना, वैसा नहीं पसंद मुझे। किसी को पसंद है, किसी को वीडियो एडिटिंग पसंद है, डू दैट। दैट इज योर लव फॉर द प्रोसेस, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द गोल, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, तुम इसको ध्यान में रखो, बिकॉज ये दिस इज द रीजन बहुत लोग इसको है ना जो उनका गोल है वो अचीव नहीं करते। स्ट्रैटेजीज बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कैसे काम करेगा, तुम्हारा माइंडसेट फाउंडेशन जो है वही काम नहीं कर रहा है, उसी में छेद है बड़ा सा, है ना, जो तुम सारा पानी भर रहे हो सारा बह जा रहा है छेद की वजह से। तुमको कुछ इसमें से सोचने के लिए मिला, कुछ नया तुमको इसमें से हेल्प मिली, तो वो सारा यूट्यूब एल्गोरिदम वाले काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है सब्सक्राइब करना, इससे मुझे हेल्प मिलेगी। नंबर सबको अच्छे लगते हैं, ओके, सो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड इफ यू वांट कि नया टॉपिक कोई मैं कवर करूँ, सो उसको कमेंट में लिखो, आई विल कवर दैट टॉपिक। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, जो मैंने कोर्स बनाया, ठीक है, तुम्हारे लिए कोर्स बनाया, टू लिव ऑल द एडिक्शंस बिहाइंड एंड टू बी अट्रैक्टिव, ठीक है, लड़कियों के साथ पूरे दुनिया में समाज में कैसे अट्रैक्टिव बनना है, मैं नए नए मॉड्यूल्स उसमें डाले जा रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ प्री सेल, अब तक वो फुल्ली नहीं बना है बिकॉज आई एम क्रिएटिंग न्यू मॉड्यूल्स, और जो स्टार्टिंग के 10 लोग रहेंगे उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट भी है। सो इफ यू वांट तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।